तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। मार्केट भी अभी शायद ओपन होने वाला है, 1 मिनट बचा है। स्टार्टिंग कर लेते हैं मार्केट का। तो चलो भाई, मार्केट तो गैप डाउन खुला आज बहुत है। यही दिक्कत है मार्केट का ना। ये अच्छा खासा मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट में क्लोज हुआ था फ्राइडे को, और आज फिर से एक गैप डाउन खुल गया। तो वही हम अगर वीकली चार्ट में अगर देखते हैं, सॉरी ये वाला वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो मार्केट में क्या क्या है, 1 2 3 4 4 वीक से एक डोजी कैंडल बना रहा है मार्केट। तो वही ये वीक मेरा ट्रेंडिंग रहने का ही नज़रिया रहेगा मार्केट में। या तो जहाँ से ओपन हुआ है क्लोज देगा नेगेटिव, बड़ा कैंडल आएगा नेगेटिव, या बड़ा कैंडल आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरा एक ये फेवरेट सेटअप बन रहा है। तो ये हफ्ता मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि एक और डोजी हफ्ता निकल जाए। डोजी मतलब साइडवेज वीक निकल जाए, या ये ट्रेंडिंग वीक हो सकता है, या कि डाउन साउड या अप साइड। डाउन साइड में अगर जाना है तो सेंटिमेंट तो देखो नेगेटिव हुआ है कुछ ना कुछ ऐसा कि मार्केट मतलब गैप डाउन खुलना पड़े, है ना। कितना गैप डाउन खुला मार्केट? 200 लगभग 150-200 पॉइंट का गैप डाउन खुला है। 200 पॉइंट का गैप डाउन खुला, कुछ तो हुआ है। तो ये जो बायर हैं शायद ट्रैप फील करें, अभी देखते हैं। लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं लेना, पहले आधा एक घंटा, मिनिमम आधा घंटा से 1 घंटा आज वेट करो थोड़ा। देखते हैं ये बायर ट्रैप फील कर रहे हैं या ये सेलर ट्रैप फील कर रहे हैं, पहले ये चेक करेंगे। उस 1 घंटे का हाई और लो अगर जो भी होगा, फिर हम कुछ डिसीजन लेंगे। कुछ तो हुआ है, 1 सेकंड कुछ न्यूज़ वगैरह तो देख लेते हैं। US strike Iran over last ship attack and Tehran respond by hitting Iran. ओके, कुछ चल रहा है, मतलब यही चल रहा है। अली संडे ओके, संडे को मतलब कुछ स्ट्राइक्स वगैरह दोबारा किया है। यही है, कन्फ्लिक्ट ही चल रहा है ईरान और USA का। इसी वजह से मार्केट में कुछ गैप डाउन खुला है। एंड ये देख लेते हैं एक बार, IT है, गोल्ड भी 1% डाउन है। 1 सेकंड गाइस। एक मिनट गाइस, फोन है। सॉरी गाइस,
और इंटरप्शन घर पे होता रहता है भाई इधर। चलो देखते हैं। गोल्ड 1% डाउन है, ITB आधा % ऊपर है, PSU आधा % डाउन, निफ्टी और बैंक भी लगभग 1/4 नीचे हैं, मिड कैप भी आधा %। क्रूड ओके ये है 5% क्रूड ऑयल भाई बढ़ा है। ये थोड़ा सा डेंजर है, इसी वजह से मतलब मार्केट में कुछ गैप डाउन खुला है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज वगैरह ये सब चलता रहेगा भाई। विक्स भी 8% डाउन है। तो ये है कुल मिला के सेंटिमेंट नेगेटिव है, इसलिए मार्केट गैप डाउन खुला है। चलो देखते हैं, लेकिन फिर भी अभी रुक जाओ, अभी कोई ट्रेड नहीं बनेगा, है ना। अभी कोई ट्रेड नहीं है भाई, क्योंकि नीचे में जो बाइंग है, नीचे में बाइंग है, ऊपर में ये गैप डाउन खुल के सेंटिमेंट नेगेटिव है, इसलिए कोई खास ट्रेड नहीं मिलेगा। साइडवेज के लिए आप एक बार रुको और अभी वेट करो, 1 घंटा वेट करो भाई, कम से कम 1 घंटा वेट करो मार्केट को क्लियर होने का। ये लेवल जब तक नहीं निकलेंगे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये वाला लेवल है और नीचे में ये वाला सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये वाला लेवल। ये जो लेवल है ना, ये देख रहे हो, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। बिल्कुल मिडिल में हमने अभी ट्रेड कर रहे हैं। चलो देखते हैं, एक बार मार्केट को वेट करते हैं और उसके बाद मार्केट को ही डिसाइड करने देते हैं भाई क्या होता है। एक बार कंफर्म कर दो मेरे को, वॉइस क्लियर आ रहा है? कोई स्ट्रीमिंग में कोई इशू है तो 1 सेकंड में देख लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, जो भी देख रहा है। नहीं देख रहा है तो चलेगा, देख रहा है तो कर लेना अगर आपको अच्छा लगे एनालिसिस। आई थिंक ये कुछ बड़ा होगा। ओके अभी ठीक है, तो चलो भाई। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। स्ट्रीमिंग ओके ओके लिख, एक बार ओके ओके अगर आप डाल दोगे तो कंफर्म हो जाएगा मेरे को, वॉइस क्लियर है। भाई ये तो चलता रहेगा, ये जो यूएस ईरान वाला है ना, ये चलता रहेगा। आपको इसी के बीच में सर्वाइव करना पड़ेगा। न्यूज़ फ्लो देखो, आज ये न्यूज़ फ्लो है, कल को कुछ और हो जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया है भाई, कहीं ना कुछ टेंशन तो चलते रहेगा। और ऊपर से बेरंगी चाचा आए हुए हैं ट्रम्प, इनका तो कोई भरोसा भी नहीं है, कोई भरोसा नहीं भाई। अभी कुछ बोल देंगे, शाम को कुछ बोल देंगे। तो चलो वेट करते हैं भाई, देख लेता हूँ मैं, कुछ मिलता है तो, नहीं तो
टेक रेस्ट और कुछ नहीं। गलत ट्रेड में नहीं फंसना है ना। गलत ट्रेड में नहीं फंसना भैया जी। तो गलत ट्रेड में नहीं फंसना उसका एक ही तरीका है कि मार्केट को पहले प्रूव करने दो कि वो करना क्या चाहता है ना। वीडियो को शेयर जरूर कर दे भाई, जो भी देख रहा है कर दो यार। 2 आदमी देख रहे हो तो 2 को तो करो शेयर, 2 तो देखेंगे कम से कम, है ना। सभी यही सोच रहे हैं कि 1 या 2 देख रहे हैं तो फिर कौन करेगा। नहीं करोगे तो भाई फिर हम भी एक बटन दबाएंगे, हम भी एग्जिट कर देंगे यहाँ से। हमें क्या करना है। ठीक है भाई, तो वेट करो, निकालने दो मार्केट को ये लेवल्स, कुछ ये लेवल तो निकालने दो। 24,060 70 ये लेवल पॉजिटिव की साइड अगर देख रहे हो तो, जबकि मैं नहीं देख रहा आज पॉजिटिव की साइड। जाएगी तो जाएगी, जाएगी तो ये लेवल निकालेगी तो देखेंगे, नहीं तो नहीं। गोल्ड की कीमतें भी भाई 1% के आसपास डाउन है। चांदी देखते हैं, चांदी में क्या है। चांदी 2% डाउन है। गड़बड़ तो है ऑल ओवर, सारी दुनिया परेशान है इससे ना, ट्रम्प चर्चा से। कितना अच्छा मार्केट का क्लोज आया था वो फ्राइडे को, बहुत बढ़िया क्लोज आया था भाई, बहुत अच्छा मौका था ये। जो पता नहीं गैप डाउन किस वजह से हुआ है, कुछ क्रूड वगैरह कुछ हो गया ग्लोबली, फेंक दिया होगा 1-2 कंट्री में, बम बम फेंक दिया, ईरान ने भी फेंक दिया, तेल का भाव बढ़ गया, तेल का भाव बढ़ गया तो इन्फ्लेशन का खतरा है। इन्फ्लेशन का खतरा है तो भाई मार्केट में जो आप लोग लोन वगैरह कुछ लेते हो ना, तो जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो हाइक होने के चांस हो जाते हैं अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो मार्केट से पैसा निकलेगा, पैसा निकलेगा तो मार्केट डाउन आएगा। ये सारी चीज़ें कनेक्ट हैं। स्टिल मार्केट इन कंफ्यूजिंग फेज, वहीं पे है जहां ओपन हुआ था, स्टिल कंफ्यूजिंग। अगर मार्केट कंफ्यूज है तो हम भी मार्केट के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहते। मार्केट क्लियर होगा तभी हम क्लियर करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। चाहे कोई कितना भी जोर लगाए भाई, कुछ भी बोले,
नहीं लेना है। रिटेलर यही करते हैं, सुबह एक गलत ट्रेड में फंस जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते और अच्छा ट्रेंड होता है उस दिन तो फिर उसमें इंटर भी नहीं हो पाते, क्या करें, क्योंकि वो गलत ट्रेड में सुबह ही फंस गए। सो चलो 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज हो गया है। आई थिंक मेरे कंप्यूटर का टाइम कुछ इशू है लग रहा है। नहीं, यहाँ 9:29 कुछ हुआ है, यहाँ कैंडल क्लोज हो गया। चलो ये भी करवाता हूँ टेक्नीशियन से ना, देखते हैं। एटलीस्ट अभी ये लेवल निकालने दो। अगर कोई बाइंग की तरफ देख रहा है ये लेवल निकालने दो, सेलिंग की तरफ तो चल ही रहा है मार्केट। 24,060 ये लेवल कम से कम तो निकालने दो। 60 अगर निकाला तो फिर हो सकता है आज का दिन पॉजिटिव साइड में ट्रेंड डिसाइड हो जाए। कुछ सेलर हैं, रिटेलर हैं, उन्होंने कुछ सुबह सुबह सेलिंग की पोजीशन न्यूज वगैरह देख के बना ली होंगी, तो फिर वो ट्रैप होने के चांसेस हो जाएंगे। तो निकालने दो एक बार, प्रूव करने दो मार्केट को। प्रूव करेगा तो हम देखेंगे यहाँ पे कुछ करना कि नहीं करना। लेट्स सी। चांसेस हो जाएंगे, तो निकाल लेते हैं एक बार, प्रूव कर लेते हैं तो लेट्स सी। तो भाई ज्वाइन कर लो लाइव को एक बार, उसके बाद देखते हैं। मार्केट इज स्टिल ट्राइंग टू गो अप, लेकिन नहीं, फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट यहाँ पे। आई थिंक कल एक्सपायरी भी, हाँ कल एक्सपायरी है मार्केट में, देखते हैं। 1 मिनट में कुछ लेवल हैं जो मार्क कर देता हूँ। ये जो लेवल है एटलीस्ट ये लेवल, एटलीस्ट ये लेवल, और ऊपर की साइड के लिए है, बस ऊपर की साइड के लिए। बाकी सेलिंग के लिए तो आप यहाँ भी कर सकते हो सेलिंग, स्टॉप लॉस यही रहेगा, ठीक है। सेलिंग कर सकते हो,
सेलिंग की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाइंग करना है तो एटलीस्ट ये लेवल निकालने दो और फिर स्टॉप लॉस ये नीचे का लगा दो, है ना। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है, क्योंकि मैं इंट्राडे में इतना एक्टिव नहीं रहता। अगर मेरी ऑलरेडी पोजीशंस हैं तो मैं एक्टिव नहीं रहता। अभी तक मैंने मेरी पोजीशंस जो बुलिश पोजीशंस थी उनमें मैंने कुछ चेंजमेंट किया नहीं। अगर आप देखोगे ये देखो वही पोजीशंस मेरी चल रही हैं, कोई बदलाव नहीं किया मैंने इन पोजीशंस में। तो एटलीस्ट मेरा जो स्टॉप लॉस है, मेरी बाइंग थोड़ी जब मार्केट चल रहा है लगभग इन्हीं लेवल के आसपास की बाइंग है। तो मेरा स्टॉप लॉस के लिए मेरे पास बफर है, मैं निकल जाऊंगा। अगर मार्केट 940 950 ये लेवल अगर निकालेगी नीचे में तो मैं जो मेरी बुलिश पोजीशंस हैं इनसे मैं सबसे आउट हो जाऊंगा। तो लेट्स वेट, मार्केट को ही करने दो। अपने मन से हम ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो कम से कम ये लेवल को निकालने दो मार्केट को, फिर देखते हैं, हो सकता है एक गैप फिलिंग वाली थ्योरी आज ट्रेंड में आ जाए। अगर ये नहीं होता है तो फिर नीचे तो आनी है, और तो कहाँ जाएगी। इसी 10 पॉइंट की रेंज में तो पूरा दिन रहेगी नहीं, है ना। जो भी होगा लेकिन होगा, साइडवेज है अभी, कोई चक्कर नहीं है। करने दो मार्केट को, खुद को, इसी को छोड़ दो, इसी के सहारे मार्केट को छोड़ दो, मार्केट के ही सहारे, है ना। बैंक निफ्टी थोड़ा सा, ये देखो ये जो है यहाँ पे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये थोड़ा सा लीड लेना स्टार्ट किया अभी, देखते हैं। यहाँ से ये भी हाई निकाल रहा है मार्केट। लेट्स वेट एंड वॉच, है ना भाई, लेट्स वेट एंड वॉच बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट एंड वॉच नहीं करोगे तो मार्केट में आप इंटर होने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि मेरा पीछा छूट जाए। तो इसलिए पहले ही वेट कर लो, वो बेस्ट है। जो हमने जो ट्रेंड लाइन एक जो ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो इसी के आसपास अभी मार्केट एग्जैक्ट वहीं पे आ गया है। तो वेट करो, ये इसी कैंडल को एटलीस्ट इसके ऊपर थोड़ा बंद हो जाने दो, फिर यहाँ के स्टॉप लॉस लगा के आप आज चेज कर सकते हो बाइंग साइड में। गैप फिलिंग वाली थोड़ी कामयाब हो जाएगी आपकी। हाँ अभी देखो, अभी इस लेवल के ऊपर निकल रहा है मार्केट, ठीक है। तो भाई ज्वाइन करो फटाफट, कुछ इंपॉर्टेंट है तभी मैं चिल्ला रहा हूँ, नहीं तो नहीं होता ऐसा। अभी इसके ऊपर निकल रहा है मार्केट, ठीक है। तो एटलीस्ट इस कैंडल को क्लोज होने दो। अभी एक्शन नहीं लेना कोई भी, इस कैंडल को एटलीस्ट क्लोज होने दो। अभी क्या पता ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया है और सेलिंग के लिए वापस आ जाए तो फिर पूरा दिन हैवी सेलिंग रह सकती है ना। तो एटलीस्ट अभी है टाइम, 15 मिनट का ये कैंडल है, इसको क्लोज होने दो भाई, है ना। इसको क्लोज होने दो। यहाँ पे अभी 6-7 मिनट है और ट्रेड करने दो इसी लेवल पे। कोई नहीं, 10 रुपये 15 रुपये और ऊपर चली जाएगी और महंगा ले लेंगे, लेकिन कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। तो वेट करो भाई, मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आ गई है अभी। फिर आप कमेंट्स करते हो कि मार्केट में वेट ही है, वेट करते हैं, और जब बोलते हैं कि हाँ अभी इंपॉर्टेंट है, तो आप हो सकता है उस चीज़ को ना देख रहे हो, उस लेवल्स को ना देख रहे हो। तो प्लीज़ अभी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट और रुक जाओ। मार्केट अगर इसी लेवल पर रुक रहा है तो आज के लो का स्टॉप लॉस लगा देना और फिर भाई बुलिश ट्रेड में कूद जाना, बस, ठीक है। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं बनेगा, मुश्किल से मुश्किल आपका 70-80 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बनेगा, जब जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि लगभग 24,000 का लो है। और अगर आप 60-70 के आसपास भी पकड़ोगे तो भी 70-80 पॉइंट का ही हुआ, 100 पॉइंट का तो फिर भी नहीं हुआ, है ना।
तो ये देखो निकाल रही है भाई उस लेवल को भी, 60-65 के आसपास आ गई मार्केट, तो अच्छा है। मैं भी 1 मिनट देख लेता हूँ कुछ पोजीशंस के लिए। एक सेकेंड। एग्जैक्ट वही पोजीशंस मैं नहीं बताऊंगा, मेरी पोजीशंस कि मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इतना बना रहा हूँ आपको, वो मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई, मैं अगर बोल रहा हूँ बुलिश तो मैं बुलिश ही पोजीशन बनाऊंगा। एग्जैक्ट मैं आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उसको कॉपी पेस्ट कर लोगे, दिमाग नहीं लगाओगे कि इसमें रिस्क रिवार्ड क्या है, क्वांटिटी भी आप कॉपी कर लोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने ले लिया तो भाई मैं भी इसके साथ पैसा बना लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं मेरे रिस्क के हिसाब से मैं क्वांटिटी सेलेक्ट करता हूँ, रिस्क के हिसाब से मैं एंट्री सेलेक्ट करता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं पोजीशन बनाता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप चाह भी रहे हो कि ठीक है हम कॉपी पेस्ट करें, तो भाई मत करना, ठीक है। मैं आज आपको आज दिखा दूंगा, कल दिखा दूंगा, आप अपना खुद का करोगे तभी जाके कुछ कर पाओगे, कॉपी पेस्ट से नहीं होगा इतना। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्लियरली, चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ। 예, 또. हाँ, 너희, 야, 이거 다 나만 가고 그러는 거야. हाँ। 감독이
भाई घर पे ना ये चलता रहता है, कोई आ गए थे पास में बैठ गए थे, सो इसलिए मैंने आवाज़ को थोड़ा म्यूट कर दिया था। चलो हम हमारा काम करते हैं भाई। मेरे को चलो जो हमने बात किया था एक बार पीछे जाके देख लो। किस लेवल पे हमने आज बाइंग करने का बोला है, तो ट्रेड इंटर हो गया भाई अपना। तो प्लीज़ फॉलो योर रिस्क नाउ। तो ट्रेड इंटर हमारा लगभग इस लेवल पे होगा। ये आ क्यों नहीं रहा पता नहीं, एक सेकंड। ओके यहाँ पे है, इसे पीछे भी रहता है क्या? काफ़ी चीज़ें चलानी पड़ती है ना बैकग्राउंड में भी, पता नहीं चलता। चलो अभी ठीक है। हाँ, ये ठीक है। ओके ये ठीक है। ओके ये जो लेवल हमने मार्क किया है आज सुबह का मार्किंग लेवल है, ये वाला लेवल। ठीक है भाई, ये जो लाइन है ये सुबह की मार्किंग लेवल है कि इसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो हम कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, और हमने ये भी बोला है कि 15 मिनट का कैंडल को क्लोज होने दो। कैंडल लगभग यहाँ पे क्लोज हो गया आपका लगभग 24,060-70-80 के आसपास क्लोज हो गया। वहाँ से भी मार्केट ने, और 80 के ऊपर अगर आप एंट्री करोगे और स्टॉप लॉस अगर लो का लगाओगे तो लगभग 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 80 + 80 160, दैट मीन्स लगभग 1:1 के आसपास आपका अभी ट्रेड ये पहुंचने वाला है। तो वेट करना इसलिए बहुत ज़रूरी है भाई, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वेट करो, वेट करने के बाद ही कुछ ट्रेड लो, है ना। तो वेट, जिसने भी वेट किया है उसका शायद एंट्री हो गया होगा। आप थोड़ा सा रिवर्स जाके पूरा अगर वीडियो मेरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, शुरू से अगर देखोगे तो। अगर आप डायरेक्ट अभी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ना एंट्री पता रहेगी और पिक्चर ही समझ नहीं आएगी, वही वाली कहानी हो जाएगी कि भाई शुरू से मैंने पिक्चर नहीं देखा तो फिर बोला मज़ा नहीं आता, है ना। तो पिक्चर तो ये चल नहीं रही। वैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको एज एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री किया है तो भी आपको लगभग 50 पॉइंट अभी भी हाथ में हैं, तो अभी आप बने रह सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो आज के जो डे का स्टॉप लॉस है और मार्केट अगर और 50-60 पॉइंट चला है तो कॉस्ट के ऊपर लेके आओ। ऐसे ही एंट्री होती है, ऐसे नहीं है कि कोई किसी ने मंत्र मार दिया और एंट्री हो जाएगा, नहीं, ऐसे ही एंट्री होती है। देखो नज़रिया क्या था कि मार्केट आज गैप डाउन खुली है, सभी ये सोच रहे हैं कि भी ठीक है वहाँ युद्ध हो गया, वहाँ ये हो गया, ये हो गया, सारा सेंटिमेंट पूरा नेगेटिव चल रहा है। तो शुरू में थोड़ा नेगेटिविटी आई, हो सकता है पूरे रिटेलर सारे सेलिंग पोजीशन बना ली उन्होंने, और अभी हो सकता है फंस गए हों। ठीक है, तो बस वेट करने से यही मिलेगा आपको। सुबह में जिस दिन आपको खुलते ही मैं बोलूँगा कि ट्रेड दिख रहा है, कहाँ मार्केट खुलेगी। फॉर एग्जांपल आज मार्केट फ्लैट खुल जाती है तो हम आज बोलते ठीक है 2-4 मिनट रुको और फिर ट्रेड ले लो। अगर ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट तो निकल जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट में क्लोज हुई है और पॉजिटिव ही मार्केट खुली है, तो कोई दिक्कत नहीं जाने में उसके साथ। मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, गैप डाउन खुल गया है, नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में रेजिस्टेंस बन गया है, तो वेट करो। मार्केट मिडल में है, ज़बरदस्ती ट्रेड लेने का कोई लॉजिक थोड़ी है कि भाई मार्केट खुल गया 9:15 पे तो ट्रेड लेना, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मार्केट अगर बना के देगी तो ही ट्रेड लोगे, तो ही आप पैसा बनाओगे, नहीं तो आप ना आपको ये पता चलेगा कि मैंने इंटर क्यों किया, ना ये पता चलेगा आपको कि मैं एग्जिट क्यों हुआ। ठीक है, तो बस अभी वेट क्या करना। अभी जिसने एंट्री कर लिया है वो बस बने रहो, नहीं एंट्री किया है। जिसने भी भाई अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो प्लीज़ डीमैट अकाउंट अगर खोलना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से खोलोगे तो आने वाले टाइम में हो सकता है मैं कोई कम्युनिटी वगैरह कुछ अगर बिल्ड करूँ तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। खोलना तो है ही, है ना। अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाह रहे हो या खोला हुआ है तो आप अपना डीमैट अकाउंट को क्लोज कर दो, फ्री में खुलता है, और जो मैंने लिंक डाल रखा वहाँ से आप खोल लो। मैं एक कम्युनिटी बनाऊंगा, उस कम्युनिटी में आपको फ्री ऑफ एक्सेस मिल जाएगा।
तो वही होप सभी एंजॉय कर रहे होंगे राइड को, कर सकते हो। अभी टारगेट की बात आएगी ना अभी कि भाई हमें कहाँ पे प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। तो भाई प्रॉफिट बुक करने का एक अलग लॉजिक है कि आप प्रॉफिट बुक, जैसे कि आपने यहाँ पे एंट्री हो गया आपका 70 पे लगा लो, 80 पे लगा लो, यहाँ पे अगर मान लो आपका एंट्री हो गया, तो अभी आप क्या करेंगे, इनिशियल स्टॉप लॉस है, जब तक आपके 1:1 हाथ में नहीं आता तब तक स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना है। 1:1 मतलब 80 का आपका स्टॉप लॉस था, 80 पॉइंट कम से कम आपके हाथ में ना आ जाए तो उसको ट्रेल मत करो, ठीक है। 80 पॉइंट आपके हाथ में आ गए, उसके बाद आपने ट्रेल करना है लगभग 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, तो दैट मीन्स फिर आपकी रिस्क क्या रह जाएगी, लगभग 20-30 पॉइंट की रिस्क रह जाएगी। अगर आपके फेयर में 1:2 आ गया तो दैट मीन्स आपको यहां से भी लॉस नहीं करना है। नोट कर लेना ये बातें, मैं बता रहा हूं ये, अगर आपकी कोई भी ट्रेड 1:2 हाथ में आ गया तो ये तो क्लियर है कि आपने लॉस नहीं करना है यहां से, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या हुआ, या तो आप अपनी कॉस्ट के ऊपर ले आओगे उसको स्टॉप लॉस को, या अपनी कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर ले आओगे, मतलब 15-20 पॉइंट आप ऊपर ले आओगे उसको, दैट मीन्स आपका लॉस तो नहीं होगा, क्लियर। फिर आपको मार्केट जो दे वो आपने लेना है, जितना आप हजम कर सको, 1:3, 1:4, 1:5, जो भी उसको स्टॉप लॉस को आपको लगभग, जो आपको 1:1 का 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो मैं मानूंगा कि आपका 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो, हर 100 पॉइंट के ऊपर ऊपर आ जाओ, ठीक है। अभी नहीं पता ना मार्केट कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि मैं क्या दे सकता हूं। देने के लिए तैयार हो तो आप ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें कि हाँ, एक चीज़ ये भी है कि भाई ट्रेंड में ये नहीं है कि 1000-2000 पॉइंट ऊपर चला गया तो फिर हम अभी क्या करें। देखो यहाँ पे आज कल की जो क्लोजिंग थी ना, ये कल की जो क्लोजिंग है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, 101% रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी टाइम 10 बजे हैं, ये बात मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 24,200 लेवल है, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहाँ पे मार्केट आएगी तो ये सीधा नहीं यहाँ नहीं निकलेगी, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, ठीक है, या फिर मार्केट ऐसे हो सकता है यहाँ ऊपर जाएगी, यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल बनाए और वापस नीचे की स्टार्ट कर दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि ऊपर में रेजिस्टेंस ये है, स्पॉट मार्केट ने ये फाइंड आउट कर लिया है, खुद ही मार्केट ने हमें बताया। रेजिस्टेंस हम बता रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी, सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ निकलेगी, या फिर क्या करेगी, फास्ट अगर बाइंग आ गई एक तरफा तो यहाँ पे क्या करेगी, एक नेगेटिव कैंडल बनाएगी, हो सकता है फिर थोड़ी सेलिंग आ जाए और फिर ऐसे वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाए। ठीक है भाई, तो बने रहो अभी ट्रेड के साथ और चिल करोगे, ठीक है। जिसने भी एंट्री लिया है, नहीं लिया है तो करो भाई एंट्री,
अपने हिसाब से करो और कमाओ। मैं तो चाह रहा हूँ यही चीज़, है ना। किसने बोला कि मैं बोलता हूँ भाई एंट्री करो? जहाँ से मन करे वहाँ से करो, जहाँ से मन करे वहाँ से खोलो, है ना। क्योंकि आप अगर यहाँ पे आए हो, अगर मेरे को देख रहे हो, तो भाई आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, तभी आए हो। कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो तभी आए हो, नहीं तो कौन देखेगा। अपना तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो और रेस्ट करो। तो यही बात है। मैं तो देखता हूँ, फ्री टाइम में देखता हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूँ। खाना खाते टाइम वाले जो भी लोग हैं वो बता सकते हैं, मेरा तो फेवरेट है। ओके, ये वाले भाई आपको मैं बता देता हूँ क्या है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, ये भाई सेबी की तरफ से एक जो NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट का जो एक प्रोग्राम होता है, उसमें मैंने एक एग्ज़ाम होता है उसका, ठीक है, वो एग्ज़ाम दिया था। यहाँ नहीं, आपका मुंबई में होता हो। मुंबई में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो भाई उसमें मेरे को सर्टिफिकेट दिया था। एक तो ये है, और आई थिंक ये जिरोदा का है। ये क्या है? दिस इज टू सर्टिफाइड दैट प्रदीप कुमार हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय जीरोदा यूनिवर्सिटी एंड पास द यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड प्रोग्राम। ये कुछ प्रोग्राम हुआ था शायद जीरोदा का ना, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें फर्स्ट डिवीज़न है, 68 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये कभी कभी मैं कर लेता हूँ, फ्री होते हैं ना तो मेल वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। तो वो है, कुछ और भी हैं सर्टिफिकेट तो बहुत मेरे को मिले थे, एक दो शायद वो भी है। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ है, एक सेकंड इसको बड़ा करो। हाँ, एक ये जो था ना जीरोदा का, एक ये विनर सर्टिफिकेट 3 टाइम इक्विटी एफंड, अभी बंद हो गए, अभी नहीं है। एक ये है, और एक ये क्या है, ये था आई थिंक कोई दूसरा ब्रोकर का है, फायर्स एंड CEO 26 जनवरी 2025, ये फायर्स का है। ये अभी बहुत था उस टाइम पे बहुत कुछ, लेकिन अभी शायद बंद कर दिया। सेबी की कुछ गाइडलाइंस होंगी, इतना नहीं है अभी इनके ऊपर आइडिया। लेकिन लगा के क्यों रखते हो, ये भी एक बात अच्छी है। लगा के क्यों, लगा के भाई इसलिए रखते हैं ताकि थोड़ा सा ऐसा ना लगे दुनिया को कि भाई कोई छपरी बैठा है ना। वो छपरी बैठा है, खुद पता नहीं क्या है, बनाया है नहीं बनाया है, तो सिर्फ इसीलिए लगा के बैठे हैं, बाकी इनसे कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया को छपरी ना लगे बस, सिर्फ इसलिए भाई क्लियर कट बातें बोलता हूँ मैं तो, है ना। वॉल्यूम मेरा लोग तो नहीं ठीक है। अभी देखो सेलिंग आ रहा है मार्केट की ना, इसी लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस थोड़ा क्रिएट कर रहा है। हो सकता है इस लेवल पे थोड़ा रीटेस्टिंग हो, उसके बाद फिर 1-2 घंटे के बाद फिर बाउंस बैक करे मार्केट। लेकिन मैं बुलिश पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस यही रहेगा हमारा। अगर आपने 70-80 के आसपास एंट्री किया है तो 30-35 30 24030 ये स्टॉप लॉस का लेवल है। यहाँ निकल जाना कोई भी चांस में, यहाँ से मतलब जो भी यहाँ पे आपने बाइंग पोजीशन बनाया है तो वेल एंड गुड। क्योंकि एक देखो, अगर आप सही जगह पे एंट्री करोगे, सही जगह पे निकलोगे ना, तो आपको वो जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो आपको मतलब चुभेगा नहीं जो स्टॉप लॉस होता है। क्योंकि आप किसी को भी बताओगे ना, रीजन दे सकते हो कि भाई मैं इस वजह से यहाँ घुसा था, और मैं घुसा था तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरे को यहाँ निकलना है। तो बस कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने गलत किया है। ठीक है भाई, आपको लगा, आपका एक नज़रिया था, आप यहाँ घुसे, यहाँ पे आपने निकलने का प्लान किया था, तो आप निकल जाओ। सिंपल है, इतना ही ट्रेडिंग है। जहाँ पे आपने घुसा हो उस टाइम पे आपने निकलने का प्लान करना है। जहाँ अगर निकलने की जगह मार्केट आगे निकल जाना है,
उसके बाद आपको लगे कि दोबारा मैं आज के मेरे में हिम्मत है या एक दिन में 2 या 3 स्टॉप लॉस लेने के अगर आपके अंदर जज्बा है, तो फिर आप उसी दिन सेम डे में कुछ मार्केट को स्पेस दो, या तो या यहाँ से ऊपर जाए या यहाँ से नीचे आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और वहाँ से रिवर्स पोजीशन बना लो, नहीं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ मान लो आपने 24030 पे आपने स्टॉप लॉस दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नेगेटिव हो गई। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो सुबह जो बुलिश हुई थी वो अभी नहीं रही, सिर्फ ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव हो गई, जो बुलिश हुई थी वो मार्केट ने स्टॉप लॉस मेरा ले लिया है और मार्केट अभी साइडवेज ही रहेगी। तो रिवर्स नहीं करना पोजीशन को कभी भी, ठीक है। रिवर्स करने की कुछ कंडीशंस होती हैं कि मैं रिवर्स करना है मेरे को, तो वहाँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ एडवांस चीज़ें हैं। आप अगर आप मेरे को फॉलो करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी, है ना। तो स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं कि पोजीशंस जो है वो रिवर्स कर लो। तो उसी हिसाब से आपने ट्रेड लेना है कि दिन में 2 या 3 ट्रेड आप प्लान कर सको। स्टॉप लॉस आप ले सको 2 या 3 ट्रेड का, है ना। क्योंकि देखो हो सकता है अभी यहाँ पे आ जाए, स्टॉप लॉस हिट कर दे मार्केट, स्टॉप लॉस हिट कर दे, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद हो सकता है सेकंड हाफ में फिर आ जाए। ये चीज़ें कब होती है, वोलेटिलिटी थोड़ी हाई होती है उस टाइम में होती है, और वोलेटिलिटी आज है, इसमें कोई डाउट नहीं। विक्स भी आज 10% के आसपास ऊपर है, तो वोलेटिलिटी है। तो अगर मार्केट यहाँ आ गई और उसके बाद आप ऊपर जा रही है मार्केट और आपने बोल दिया कि यार मेरे पास तो एक ही स्टॉप लॉस लेने का प्लान था, तो अभी मैं एंट्री कैसे करूँ, तो फिर नहीं कर पाओगे। तो अगर दोबारा मार्केट वही लेवल पे आ रही है तो मार्केट ने आपने क्या करना है, हाँ एक कंडीशन ये आती है कि मार्केट फॉर एग्जांपल आपको री एंट्री करवा रही है, बार बार री एंट्री करवा रही है, वापस 2480 आ जाए। 2 या 3 स्टॉप लॉस अगर आपके वहां जाने के बाद, अपने ट्रिगर होने के बाद, एंट्री ट्रिगर होने के बाद फिर स्टॉप लॉस ले रही है, तो क्यों जहां आप एंट्री कर रहे हो ना उस लेवल को 20-30 पॉइंट ऊपर ले जाओ। समझे नहीं आप, अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज की कंडीशंस के हिसाब से हम बात करते हैं, ठीक है। मार्केट में हमने एक कंडीशंस दिया मार्केट में कि भाई 24070 के आसपास हमने मार्केट में एंट्री करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस हम क्या लगाएंगे, 24030 तो हम ट्रेलिंग कर रहे हैं, 240 24,000 का लगा लेते हैं, ठीक है। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अगर आपकी मार्केट क्या कर सकती है, या तो मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है, मार्केट ऊपर चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेल करते रहोगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, फिर आपके आगे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद क्या करेगी मार्केट, फिर ऊपर जाएगी, आपका लेवल पे आ जाएगी, ये लेवल पे, ठीक है। आपने फिर एंट्री किया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है। 2 स्टॉप लॉस, अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए और मार्केट बोल रही है कि ये लेवल जाती है फिर नीचे आ जाती है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस लेवल को जो एंट्री लेवल है 24070, इस लेवल को आपने क्या करना है, एक राउंड फिगर में ले आओ इसको। 24070 के नियरेस्ट राउंड फिगर क्या है, 24100, ठीक है। मार्केट को बोलो आप कि ठीक है, आपने मेरे 2 स्टॉप लॉस ले लिए, अब की बार मैं यहाँ एंट्री नहीं करूँगा, अब की बार मैं यहाँ एंट्री करूँगा 24100 पे, ठीक है। मार्केट अभी क्या करेगी, ऊपर आएगी, ठीक है। आप अभी ये नहीं हो सकता बार बार कि मार्केट यहाँ जाए फिर यहाँ ऊपर आ जाए। आप बताओ ये लॉजिक है, ये लॉजिकल नहीं है। आप बोलोगे कि हाँ है तो हो सकता है अभी होगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये लॉजिकल है, ठीक है। मार्केट यहाँ क्यों, ये तो है नहीं कि भाई यहाँ XYZ आपने एंट्री लिया है और फिर ये सिर्फ टच करेगी और नीचे आ जाएगी। मार्केट ये हो रहा था, बार बार स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही थी। आपने क्या किया, मार्केट में 20-30 पॉइंट और ऊपर में एंट्री का लेवल दिया, यहाँ पे आपने एंट्री करना स्टार्ट किया, उसके बाद हो सकता है नीचे आ जाए, ऊपर चली जाए, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि यहाँ भी आपने एंट्री किया नीचे आ गई, यहाँ भी आपने एंट्री किया नीचे आ गई, यहाँ भी आपने एंट्री नहीं किया, अभी ऊपर लेके गए, यहाँ भी एंट्री किया नीचे आ गई, तो बैड लक, ठीक है, बैड लक। तो 3 अगर आपने एंट्री इस टाइप से एंट्री किया तो मैं नहीं मानता कि आपको 3 या 4 बार में एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। 100% एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। तो एक एंट्री करने का मेरा तो लॉजिकल तरीका यही है और मैं इसी से पैसा बनाता हूँ, सिंपल, ठीक है। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हो कि मैं 100 रुपये में कोई ऑप्शन आज बाइंग करूँ और आज 200 हो जाए,
ये पैसा आपके पास रुकने वाला नहीं है। हो जाएगा आपके पास, 100 का आप 200 बना लोगे, लेकिन उससे पहले हो सकता है आपने बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी ले रखे हों। एक दिन आपने 100 का 200 बना लिया, ये वाला जो 200 बनाया है ये अगले दिन आपसे जाने वाला है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कैसे बना है, ये बाई लक बना है। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग मैं वैसे भी नहीं करता, उसमें थोड़ा फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता जिसमें है वो ले सकता है। मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करता हूँ भाई। तो अगर आप मेरे को फॉलो करना चाह रहे हैं तो मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, और वो भी मैं डायरेक्शनल करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में मेरे को पता है कि थोड़ी कैपिटल ज़्यादा लगेगी, कैपिटल ज़्यादा लगेगी तो थोड़ी सस्टेनेबिलिटी भी है, थोड़ा मेच्योर भी रहता है बंदा। मेच्योर रहने के साथ साथ मतलब एक अलर्ट रहता है बंदा, सिंपल है ना। कहीं पे आपके अगर फॉर एग्जांपल 10,000 20,000 किसी के लिए बड़ा छोटा हो सकता है, मान लिया मैंने 10,000 रुपये भी बड़ा हो सकता है, एक उदाहरण बता रहा हूँ। किसी का 10,000 रुपये लगा, बंदा इतना सीरियस नहीं रहता है। उसी जगह किसी बंदे का 10 लाख रुपये लगा, बंदा सीरियस रहता है। ठीक है, बस ये लॉजिक है उस चीज़ का। और जो सेलिंग करते हैं तो उसमें एक एज रहता है, ऑप्शन सेलिंग में क्या है, एक एज रहता है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, कैसे उनकी स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाह रहे हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि कमेंट्स मेरे पास आएंगे, मैं उन्हीं के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ें मैंने कहीं रटी रटाई हैं, रटी रटाई नहीं है भाई, ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल की हैं। तो प्रैक्टिकल की है तो आदमी पूरा दिन भी बोल सकता है उनके बारे में। ठीक है, चलो अभी वहीं पे है मार्केट, तो भाई और बस 5 मिनट और रुकते हैं, फिर इस सेशन को एंड करते हैं, फिर आएंगे। अगर मार्केट इन लेवल के आसपास रहता है, 200 आता है या कुछ अगर इम्पोर्टेंट होता है तो मैं दिन में भी आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो देखो स्क्रीन के सामने रहता हूँ, स्क्रीन के सामने नहीं तो अलर्ट मोड पे मेरा रहता है सिस्टम। अगर कुछ ऐसा होता है कि भाई अलर्ट मोड वाली चीज़ें होती हैं तो मैं लाइव आ जाऊंगा, नहीं तो क्या करना है, अभी एंट्री हो गया है, बस आपने अपनी अपनी पोजीशन को देखना है, मैनेज करना है बस उसी को। बाकी आपको मैंने रेजिस्टेंस बता दिया, सपोर्ट बता दिया, बस अभी निकलना और घुसना तो सभी को इंडिविजुअल है ना। और 5 मिनट भाई, वीडियो को शेयर कर दो फटाफट और लाइक कर दो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मेरे को भी पता लगे कि हाँ बंदे कुछ समझ पा रहे हैं, है ना। मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी मैंने इसका लिंक डाला है, बंदे काफ़ी जुड़े हैं मेरे साथ। वही चीज़ें मैं देखता हूँ। शायद आप सोच रहे हो ना साइड में हम क्या देख रहे हैं, साइड में कुछ नहीं भाई, एक फ़ोन रखा हुआ है, बस मैंने फ़ोन रखा है और बस उसमें मैं देख लेता हूँ किसी बंदे का कोई मैसेज आया है, पर्सनल मैसेज कर देते हैं मेरे को। इतना बड़ा मेरा यूट्यूब चैनल तो है नहीं कि सभी मेरे को अननोन, मैक्सिमम मेरे को जो नोन है वही फॉलो कर रहे हैं, नोन भी मतलब वेल नोन है वही मेरे को फॉलो कर रहा है। बाकी अभी तक इतना अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, मतलब जेन्युइनली स्टार्ट किया है। डालता था वीडियो, पहले भी डालता था, लेकिन इतना सीरियस नहीं था यूट्यूब के लिए। अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट भी किया है, खर्चा किया है, तो वही वाली बात है, अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। सो होप भाई सब देख रहे होंगे अभी। हाँ भाई, सभी सभी का आ रहे हैं मैसेज, आ रहे हैं भाई सबके, कब से कर दिया है ये, ठीक है करूँगा भाई मैं लाइव आने के बाद। जो जो मेरे नोन है मेरे को मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू सबको, करूँगा भाई मैं सभी से कांटेक्ट करूँगा, जो जो मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं मैं करूँगा, सबको कॉल बैक करूँगा।
वीडियो को शेयर कर दो भाई, वीडियो को शेयर पक्का करें, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करो यार, कमेंट में डालो, पर्सनल मैसेज डाल रहे हो आप लोग सारे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं आपके। ठीक है भाई, समझ में आ गया आज का। तो चलो इसको और करते हैं आज के सेशन को, और कुछ नया होता है तो भाई हम आपको आ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो, आई होप सबने ट्रेड ले लिया होगा। तो चलो भाई, सेकंड हाफ में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।